हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है क्लास 6 के लिए, उसमें टॉपिक पे बेस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन किस पे होंगे? डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के अंदर आर्टिकल भी आते हैं। और दूसरा टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन। हम इन दो टॉपिक के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये ऑफिशियल सिलेबस है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश सेक्शन का। 50 मार्क्स का पेपर आता है। 50 मार्क्स आता है। 25 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं देखूं तो आर्टिकल मैं इसके आज क्वेश्चन कराऊंगा। प्रीपोजिशन मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन टैग का भी रहेगा। इस तरह के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज। क्लियर? तो दो तीन टॉपिक को लेके मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं आपको लास्ट का टाइम का जो बर्निंग क्वेश्चन था उसको करा दूं। जो लास्ट का क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क क्वेश्चन, ही स्टूड प्रीपोजिशन इसमें देख रहा था कौन सा आएगा। ही स्टूड क्या आएगा प्रीपोजिशन? ही स्टूड नियर द डोर। ही स्टूड नियर द डोर। क्लियर? तो डी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑक्सिलरीज। तो पहले ऑक्सिलरीज आपको पता ही होगा, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है इज एम आर वाज वर जो यूज होती है, इनको बोलते हैं ऑक्सिलरीज। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। ही राइड अ बाइसिकल। तो आपको क्या करना है? एबिलिटी एबिलिटी वाला जो मोडल्स या हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? ही कैन। क्या आएगा एबिलिटी के लिए? ही कैन राइड अ बाइसिकल। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 2 आएगा, 3 नहीं 2 है, इसको 2 करिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। पीटर डजंट स्मोक। तो ये इसमें क्या है? क्वेश्चन टैग आपको बताना है। क्वेश्चन टैग तो आपको पता है जब क्वेश्चन नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग उसी सेम सेंटेंस में उसी टेंस में पॉजिटिव में आएगा। तो क्या आएगा? डज ही। क्या आएगा? डज ही। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। यू लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। तो यहाँ पे परमिशन परमिशन के लिए क्या यूज होता है? यू मे लीव। यू मे लीव क्या होता है? यू मे लीव। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। क्लियर? 4। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन। अब आपको क्या करना है? प्रीपोजिशन का यूज करके फिल इन द ब्लैंक करना है। ही विल स्टार्ट। ही विल स्टार्ट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जब भी टाइम रहता है 6 o'clock 5 o'clock इस तरह से, तो क्या करते हैं हम? एट। क्या यूज करते हैं हम? एट का यूज करते हैं। एट। क्लियर? चलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। द बुक वाज रिटन। जब बुक को किसी चीज से करते हैं, पेंसिल से पेन से लिखी जाए तो क्या यूज करेंगे? किसी चीज से माध्यम का यूज करते हैं तो क्या करते हैं? विद। विद आएगा। क्लियर? विद। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। देयर वाज अ पैसेज द टू हाउसेज। तो दो हाउस के बीच में पैसेज है, तो दो, अगर दो के लिए एग्जैक्ट, टू के लिए बिटवीन यूज होगा। दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन यूज होता है, बट अगर चीजें स्पेसिफाइज हो, जैसे अगर वो अगर बोलता कि देयर वाज अ पैसेज बिटवीन ए हाउस, बिटवीन बी हाउस, सी हाउस, तो अगर स्पेसिफिक कर देता नाम तो बिटवीन यूज हो जाता दो से ज़्यादा के लिए भी। और दो से ज़्यादा के लिए अमंग तो यूज होता ही है, लेकिन दो के लिए अमंग यूज नहीं कर सकते, दो के लिए यूज होगा बिटवीन। क्लियर? तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप। देखिए बिटवीन दो के लिए भी यूज होता है और दो से ज़्यादा के लिए भी यूज होता है। दो से ज़्यादा के लिए कब यूज होगा? जब ये हाउसेज स्पेसिफिक होंगे, जब वो स्पेशली बताएगा कि ए हाउस, बी हाउस, सी हाउस, नाम बताएगा उसका, तो बिटवीन यूज हो जाएगा और अमंग भी हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अमंग दो के लिए यूज नहीं हो सकता, अमंग दो से ज़्यादा के लिए ही यूज होगा हमेशा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बिटवीन। क्लियर? चलिए। दोज 3 मैन क्वारल्ड। तो ये देखिए यहाँ पे 3 यूज हो गया, लेकिन मैन का ये नहीं बताया कौन से मैन। अगर मैन के नाम भी बता देता कि राम, श्याम, मोहन, तो बिटवीन भी यूज हो जाता है इसमें। बिटवीन भी सही था। तो यहाँ पे अब क्या आएगा? अमंग। अब आएगा अमंग। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ही केम एंड सैट। सिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैट। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो ही केम एंड सैट क्या आएगा? बिसाइड। बिसाइड मीन्स पीछे। बिसाइड में पीछे। तो क्या है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 3। क्लियर? चलिए। ही हैज बीन इल। तो क्या है? फिक्स टाइम है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? हैज बीन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या यूज होगा? तो
ये होगा आपका ये हो गया आपका सिंस, क्या आएगा, सिंस ही हैज बीन इल सिंस थर्सडे लास्ट नाइट। क्लियर। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स। मैं बता दूं डिटर्मिनर्स, आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं, आर्टिकल भी पार्ट्स होते हैं डिटर्मिनर्स का, आर्टिकल को भी डिटर्मिनर्स बोलते हैं। पर्सन्स वर, सबसे देख लिए पर्सन्स वर, पर्सन्स प्लूरल है तो पहले तो दिस नहीं आएगा, हीज नहीं आएगा, एनी आ सकता था लेकिन एनी किसके लिए होगा, नेगेटिव के लिए आता, तो एनी भी हट गया, तो क्या बचा, सम, क्या आएगा, सम पर्सन्स, क्या आएगा, सम पर्सन्स। क्लियर। चलिए, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इज देयर, अब क्वेश्चन मार्क लग गया, इज देयर वाटर इन द जग, तो दिस नहीं आएगा, तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के लिए, एनी, एनी। दोज क्यों नहीं आएगा, दोज तो काउंटेबल के लिए आता है, ठीक है, फ्यू भी काउंटेबल के लिए आता है, तो और क्वेश्चन मार्क भी है, तो इज देयर एनी वाटर इन द जग, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ही एट, ही एट, देखिए नथिंग और देम तो आएगा नहीं, ये तो बिल्कुल, ही एट नथिंग ब्रेड, ही एट देम ब्रेड तो कुछ है नहीं। अब आता लिटिल और अ फ्यू, लिटिल और अ फ्यू में क्या कौन सा आएगा, अ फ्यू आता है किसके लिए, काउंटेबल के लिए, तो ब्रेड क्या अनकाउंटेबल है, तो क्या आएगा, लिटिल आएगा। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड। रोज इन योर गार्डन्स आर ब्यूटीफुल, तो रोज अब क्या आएगा, ए आएगा, भाई एन तो आएगा नहीं, एन तो रोज आप वोवल यूज नहीं हुआ इसमें, तो एन तो हटा दो। नो रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, ये भी नहीं आएगा। क्लियर, नो रोज, तो क्या आएगा, अब कंफ्यूजन आता है ए और द में, दोनों में से कौन सा आएगा। देखिए भाई, आपके बगीचे में जो रोज है वो बहुत ही सुंदर है, तो क्या आएगा, उसके मतलब उसने उसको पहले देखा है तभी तो बताया कि भाई वो बहुत अच्छा है, उसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन है। अगर किसी चीज़ के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन हो तो क्या, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द, कौन सा यूज करते हैं, द, पहले से इन्फॉर्मेशन है तो द आर्टिकल यूज करते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लायन इज डेंजरस एनिमल, तो क्या आएगा, मच नहीं आएगा, सम नहीं आएगा, लायन तो एक ही है ना, सिर तो एक ही है, सम तो एक से ज्यादा के लिए होता है, लिटिल नहीं आएगा, काउंटेबल है लायन तो। क्लियर, तो कौन सा बचा, आएगा, क्लियर, लायन इज अ डेंजरस एनिमल। तो इस तरह से ऑप्शन को काटिए पहले। मच, मच किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए, सम किसके लिए आता है, एक से ज्यादा के लिए, लिटिल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए, तो क्या बचा, ए बचा ऑप्शन में। चलिए, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। वुड यू लाइक, अब कॉफी है, कॉफी क्या, जितने भी मटेरियल होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो वुड यू लाइक ऑल, वुड यू लाइक आ कॉफी तो हटा दो सबसे पहले, मच कॉफी, मच, मच भी नहीं होगा, तो क्या होगा, वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या आएगा, सम, सम दोनों के लिए आता है, काउंटेबल के लिए भी अनकाउंटेबल के लिए भी। क्लियर, तो वुड यू लाइक सम कॉफी। क्लियर। चलिए, अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज बर्निंग क्वेश्चन। आज का जो बर्निंग क्वेश्चन क्या है, मतलब होमवर्क क्वेश्चन क्या है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे। ही नीड्स, अब इसमें क्या आएगा, मच आएगा, आ आएगा, ओल आएगा, सम आएगा। क्लियर, आपको ये देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। क्लियर। स्टूडेंट्स, अगर आप ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय इंडिया मिलिट्री कॉलेज जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, या JNVST या किसी भी सैनिक, किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, या www.geometryschool.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने लैपटॉप कंप्यूटर से आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारे कोर्स में क्या क्या मिलता है आपको, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, सैम्पल पेपर, पेन ड्राइव फॉर्मेट में भी हमारा कोर्स अवेलेबल है, जिनके पास इंटरनेट नहीं है वो उसको यूज कर सकते हैं। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको टाइम टेबल वगैरह, शेड्यूल वगैरह, लेटेस्ट अपडेशन वगैरह मिलता रहेगा। हमारे कोर्सेज का अगर मैं फॉर्मेट करूँ तो 3 तरह के कोर्स होता है, जैसे 6 की बात कर रहा हूँ मैं, 9th में भी अवेलेबल है, 6 में भी अवेलेबल है। लेकिन 6 स्टैंडर्ड की अगर बात करें, एक तो होता है हमारा परमवीर पैक, ये तो 100% तैयारी कराता है आपकी, इससे तो आपकी कॉन्सेप्ट वीडियो से लेके सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। लेकिन वो बच्चे जो कहते हैं सर हमें तो सिर्फ टेस्ट सीरीज व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा महावीर पैक सबसे बेस्ट है। इसमें टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, एग्जाम बूस्टर वगैरह सब चीज़ इसमें अवेलेबल है। अगर वीर पैक की बात करें तो इसमें प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट और एग्जाम बूस्टर मिलेंगे बस। क्लियर, ये बिल्कुल एकदम, ये आपका लाइव टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह जब एग्जाम के नज़दीक अगर हो, 1 महीने में आपको तैयारी करनी हो, तो ये पैक सबसे अच्छा है।
2 से 3 महीने आपके तो ये पैक अच्छा है, 6 महीने के करीब है आपके पास तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये वाला पैक। अंडरस्टैंड। और 9th का भी कोर्स अवेलेबल है, 6 का भी अवेलेबल, आप तो जो बच्चा जिस स्टैंडर्ड में उसको अवेल कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इनके जो हमारे सीरीज चली हुई है इंग्लिश की जो सीरीज है ये, जिसमें आपको अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, 1000 क्वेश्चन जो आपकी है रीजनिंग की क्वेश्चन की सीरीज है, 800 क्वेश्चन सोशल स्टडी, 0 to हीरो बैच, मैथ्स मैराथन, इस तरह की हमारी जो फ्री कोर्सेज चले हुए हैं उनकी आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होती रही और आप अपने जब एग्जाम में बैठो तो आप कॉन्फिडेंट फील करो। अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाओगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। फिर भी कोई आपको इंक्वायरी लेनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है सैनिक स्कूल रिगार्डिंग, मिलिट्री स्कूल रिगार्डिंग, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज रिगार्डिंग, JNUST रिगार्डिंग, तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दीज आर आवर ऑफिशियल नंबर्स। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।